नमस्कार आप सबको। आज हम लोगों ने कल की क्लास में मनी की डिफिनीशन और फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तीसरा जो इसका टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व या लाभ। तो मुद्रा के महत्व या लाभ की बात करते हैं तो इसको कई भागों में बांटा गया है। तो बेसिक तौर पे देखा जाए तो इम्पोर्टेंस को यूज़ के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो 4-5 भागों में हम बेसिस पे बांट सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो उतना ज़रूरी नहीं क्योंकि एंट्रेंस में ऐसा कुछ बेसिस की बात की नहीं जाती, इसलिए हम लोग सीधी सीधी बात पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ आती है कि सबसे पहला जो पॉइंट है इसके इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो भविष्य के भुगतान में सहायक, ठीक है ना, हेल्पफुल इन फ्यूचर पेमेंट। कहने का मतलब ये है कि मनी के आने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमें भविष्य में किसको कितना भुगतान करना है या सामने वाले को हमें कितना पेमेंट करना है ये हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। ये मनी के आने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो हमें क्या बताता है, वस्तुओं की उपलब्धता में सहायक, ठीक है ना। तो वस्तुओं की उपलब्धता में सहायक का यहाँ मतलब ये है कि जो भी हमारे पास गुड्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, वो कितना हमको चाहिए वो अवेलेबल कराने का काम कौन करता है, मुद्रा करती है या मनी करती है, ठीक है ना। भाई हमें कितना चाहिए प्रोडक्ट, ये सब हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे हमारी मनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल और परचेज करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है हमारी तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि संचय में सहायक, किसमें, संचय में सहायक, हेल्पफुल इन कलेक्शन। कहने का मतलब ये रहा कि ये मुद्रा के आने से क्या हुआ कि हमारे यहाँ सेविंग या हमने कलेक्शन करना क्या किया, तेज़ी से शुरू किया। पहले हम लोग कलेक्शन नहीं किया करते थे, लेकिन आज के समय में मनी का कलेक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, आज के समय में मनी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो हम लोग को पता है कि हम लोग सब लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी इनकम होती है उसका हम कुछ ना कुछ भाग क्या करते हैं, बचा के फ्यूचर के लिए रखते हैं कि फ्यूचर में आने वाली जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में ये बताया गया है, फोर्थ पॉइंट में बताया गया वस्तु विनिमय की समस्या को समाप्त करना, एंड ऑफ द ऑल डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो मुद्रा के आने से सबसे बड़ा अगला फ़ायदा ये हुआ है कि जो बार्टर सिस्टम की समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में बार्टर सिस्टम में, वो सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, दूर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पाँचवें पॉइंट पे, ठीक है ना। जो पाँचवा पॉइंट है हमारा वो हमें क्या बताता है, पाँचवा पॉइंट हमें बताता है बड़े पैमाने पर उत्पादन। जब मनी आ गई तो हमने क्या किया, हम सबसे ज़्यादा क्या करने लगे, प्रोडक्शन करने लगे। क्यों, क्योंकि हम खाने के साथ साथ उसको क्या करना चाहते थे कि सेल करना चाहते थे, बेचना चाहते थे, बेच के हमें कुछ पैसे मिल जाए। ये कब से शुरू हुआ, जब मनी हमारे पास आ गई। ताकि हमारे पास मनी रहेगी तो हम जब चाहेंगे जो चीज़ें चाहेंगे क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमारा यहाँ जो प्रोडक्शन था वो तेज़ी से क्या हुआ, बढ़ने लगा, ठीक। फिर उसके बाद की बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। अगर हम बात करते हैं तो सिक्स पॉइंट जो है वो हमें क्या बताता है, सिक्स पॉइंट हमें बताता है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल फ्रीडम। तो अब सोशल फ्रीडम की बात किया जाए तो मनी के आने से आप सबको पता था बार्टर सिस्टम में हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होते थे, ठीक है ना। हम किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होते थे तभी हम एक्सचेंज कर सकते थे। लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता का यहाँ मतलब ये है, सोशल फ्रीडम का मतलब ये है कि अब व्यक्ति क्या है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, सब क्या है, मनी पे डिपेंड, ठीक है ना। जो सामाजिक कोई भी व्यक्ति चाहे जो हो, जिसके पास मनी होगी वो जो चाहे प्रोडक्ट खरीद सकता है, जो चाहे प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है ना। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। मनी कोई भेदभाव नहीं करती है कि भाई ये गरीब है इसके पास नहीं जाना, ये अमीर है इसके पास, मनी का कोई रोल नहीं, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग सेवन पॉइंट पे। सेवन जो पॉइंट है वो हमें बताता है मुद्रा का हस्तांतरण, ठीक है ना, मनी का ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। कहने का सेंस ये है कि आज के समय में हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा के आने से क्या हुआ,
हम अपनी मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे की चीज़ों को खरीद सकते हैं, दूसरे स्टेट की चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ इससे पॉसिबल हुई है, मुद्रा या मनी से, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे, जो लास्ट पॉइंट है आपका 8वां पॉइंट है, वो क्या है, साख का आधार, ठीक है ना, बेसिस ऑफ क्रेडिट। तो साख का आधार आप सबको पता है कि किसी भी क्रेडिट का जो बेस होता है वो क्या होता है, मनी होता है। बिना मनी के क्रेडिट पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। किसी की भी क्रेडिट किस पे डिपेंड करती है, मनी पे। अगर मनी नहीं है तो कोई क्रेडिट नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साख का आधार का मतलब यही है कि बिना मनी के क्रेडिट की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम क्रेडिट को किस में मापते हैं, क्रेडिट को हम मनी में मापते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंस 8 जो बेसिक मेन थे, उनको हमने बता दिया। बाकी ढेर सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। मनी के आने से हम बता सकते हैं जब प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हुआ तो हाँ क्या हुआ, पर्सन का डेवलपमेंट हुआ, पर्सन का डेवलपमेंट हुआ, कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, कंट्री का डेवलपमेंट हुआ तो हमारी इकोनॉमी का ग्रो हुआ, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ, तेज़ी से बढ़े। तो बहुत से इसकी प्रॉफिट है या आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है, बट इतना हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला है भविष्य के भुगतान में सहायक, ठीक है ना, फ्यूचर पेमेंट में क्या था, ये हेल्पफुल था। दूसरा, वस्तुओं की उपलब्धता में सहायक, कितनी वस्तु हमें चाहिए, गुड्स, वो अवेलेबल कराने का काम कौन करता था, मुद्रा करती थी। तीसरा, हेल्पफुल इन कलेक्शन, संचय में सहायक, हम सेविंग करना यहाँ से क्या किए, स्टार्ट किए मुद्रा के आने की वजह से। फिर फोर्थ पॉइंट आया कि वस्तु विनिमय की जो भी समस्या थी, बार्टर सिस्टम की जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, वो हमने क्या किया, इससे दूर कर लिया, ठीक है ना, मनी के आने से। अगला हुआ 5वां पॉइंट, बड़े पैमाने पर उत्पादन। जो आज के समय क्या हुआ, इसके आने से क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, प्रोडक्शन तेज़ी से करना शुरू किया, स्किल डेवलपमेंट किया, जिससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ने लगा। उसका फ़ायदा हमें ये है कि हमें सस्ते प्रोडक्ट मिलने लगे, एक बेनिफिट। दूसरा, हमने क्या किया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया, ठीक है ना। ये सब किससे पॉसिबल हुआ है, मुद्रा से। फिर आया 6 पॉइंट, सामाजिक स्वतंत्रता। आज के समय कहने का मतलब ये रहा कि सोशल फ्रीडम, आज सब स्वतंत्र हैं, पैसे की वैल्यू सबके लिए इक्वल है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है ना। जो चाहे जिसके पास पैसा हो कोई भी चीज़ सेल और परचेज कर सकता है। अगला है मुद्रा का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मुद्रा के आने से हमने क्या किया कि अब हम अपनी एक जगह से पैसे को दूसरी स्टेट में, दूसरे स्टेट को तीसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कहीं की भी कोई भी प्रॉपर्टी सेल और परचेज कर सकते हैं, ठीक। अगला है साख का आधार। आपको बताया अभी भी कि साख के आधार का मतलब यहाँ पे यही है कि बिना मनी के क्रेडिट की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्रेडिट पूरा डिपेंड करता है किस पे, मनी पे, ठीक है ना। इसलिए जो क्रेडिट का जो बेस ही है वो क्या है, मुद्रा या मनी, ठीक। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, डीमेरिट्स। किसकी बात करते हैं, डीमेरिट्स की, हानि की बात करते हैं। मुद्रा की हानियाँ क्या क्या हैं। बेसिक तौर पे देखा जाए तो मुद्रा की बहुत ज़्यादा हानियाँ तो नहीं हैं, लेकिन कई राइटर की अलग अलग बातें यहाँ पे सामने आती हैं हमारे सामने। एक बात लेकिन याद कर लीजिए, आपको एक बात बता दे रहे हैं कि किसी भी मुद्रा में कोई कमी नहीं होती है। मुद्रा की एक सीधी सीधी बात है कि मुद्रा क्या है, कि मुद्रा व्यक्ति या पर्सन पे डिपेंड करती है। पर्सन उसका जैसा यूज़ करेगा, पॉजिटिव करेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव करेगा तो निगेटिव, वो वैसा ही आपको रिजल्ट क्या करेगी, देगी। अगर आपने पॉजिटिव वर्क किया है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, वो आप निगेटिव वर्क करोगे तो आपको निगेटिव क्या करेगी, रिजल्ट देगी। तो इसलिए आप एक बात समझ लीजिए, मुद्रा में कोई दोष नहीं, मनी में कोई डिमेरिट्स नहीं है, बट ये है कि उसके यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको पॉजिटिव यूज़ कर रहा है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव यूज़ करेगा तो वो रिज़ल्ट या परिणाम उसका जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर वो निगेटिव यूज़ करेगा तो उसका जो भी परिणाम होगा वो क्या होगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी बात समझ लीजिए, बाकी तब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें डिमेरिट्स में दिया है, पूंजीवादी का जन्म, ठीक है ना। पूंजीवादी का जन्म का मतलब ये हुआ है कि हमारे यहाँ क्या हो गया, पहले लोग कैपिटल कलेक्ट नहीं करते थे, पैसा कलेक्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम था, हम वस्तुओं को बदल कर काम चलाते थे। लेकिन जब से मनी आई है हम लोग क्या हो गए, पूंजीवादी, हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। और एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है पूंजीवादी का जन्म होने से,
ठीक है ना। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें आप जान लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो ज़्यादा रिच पर्सन होते हैं वो कम रिच पर्सन या जो गरीब या लेबर वर्ग के लोग होते हैं उनका यूज़ करते हैं या शोषण करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक डिमेरिट्स रही कि कैपिटलिज्म को इसने क्या किया, बढ़ावा दिया, ठीक है ना। फिर आता है दूसरा पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि ऋण लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, ठीक है ना, इंक्रीज इन ट्रेंड ऑफ टेकिंग लोन, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया कि मनी के आने से हमारी आदत हो गई है क्या, किस चीज़ के लिए, लोन लेने की या ऋण लेने की, ठीक है ना। हम धीरे धीरे ऋण में इतना ज़्यादा दबते जा रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ लेना हुआ फाइनेंस करा लिया, ले लिया। तो भाई आपने क्या किया है, आप परचेजिंग पावर को ही बढ़ा रहे हैं ना। तो ये एक सबसे बड़ी बहुत इसकी डिमेरिट्स मानी जाती है कि लोगों को अब लोन लेने की आदत सी पड़ गई है, ठीक है ना। अब वो बिना लोन लिए काम बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक डिमेरिट्स रही इसकी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि अत्यधिक उत्पादन, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीजिंग कहने का सेंस ये रहा कि अत्यधिक उत्पादन का मतलब मनी आ गई, लोग अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जो क्या हो रहा है, पब्लिक की उतनी डिमांड भी नहीं है, तब भी वो प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, तेज़ी से उनका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और बाद में उन्हीं के रेट गिर जाते हैं, कंपनी लॉस में चली जाती है और कंपनियां बंद हो जाती हैं, लोग काफ़ी बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कारण कौन है, मनी है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट इसके रहे, ठीक है ना। फिर हम आगे बात करते हैं अगर, तो इसके कुछ पॉइंट और भी हैं। जैसे फोर्थ पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये रहा कि इसमें क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ मनी जो है, ठीक है ना, वो क्या हो रही है, स्टेबल कर रही है, लैक कर रही है, ठीक है ना। उतार चढ़ाव, कभी रुपया क्या होता है डॉलर में कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, ये भी एक बात। दूसरी बात है, कभी कोई प्रोडक्ट 5 रुपये का मिलता है, 2 महीने बाद वही 7 रुपये का हो जाता है। फिर कभी कभी ये होता है 5 से 4 रुपये का हो जाता है। तो कहने का सेंस ये रहा कि मुद्रा के आने से क्या हुआ है कि हमारे मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे स्टेबल नहीं कर पा रही, लैग कर रही है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, अस्थिर है, ठीक है ना। फिर अगली बात आती है हमारे यहाँ कि अनैतिक कार्य, करप्शन। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, मनी के थ्रू ही, या उसका मेन जरिया, करप्शन का मेन जरिया हमारे यहाँ क्या है, अनैतिक कार्य या करप्शन का मेन जरिया हमारा क्या है, मनी है, ठीक है ना। हमारे यहाँ मनी के थ्रू ही क्या किया जाता है, सारा लगभग लगभग करप्शन किया जाता है, या उसका बेस ही क्या होता है, हमारा मनी होता है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ मनी के ही चक्कर में क्या करते हैं, ज़्यादातर करप्शन करते हैं। दूसरा, अगर और आप पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मनी के आने से क्या हुआ, रिलेशनशिप क्या हो गया, अच्छा नहीं रह गया। पहले लोग भाई से भाई ये सब एक दूसरे से, आज देखिए प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, ठीक है ना। आप अक्सर न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ते रहते हैं। ये और कोई कारण नहीं है, ये कारण यही है कि आज के यहाँ मनी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। हम लोग मनी के पीछे सब पागल हो गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बात है कि आज लोग रिलेशनशिप नहीं अच्छे रह गए हैं, हर हर व्यक्ति एक दूसरे को चीट करने की कोशिश करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से आई, मुद्रा की। अगर मनी ना होती, एक डिस्कशन की बात है कि अगर मनी ना होती तो हम क्या करते, बार्टर सिस्टम अगर होता तो हम एक दूसरे से बदलते हैं, तो कोई किसी से लड़ाई करता, कोई भाई किसी से भिड़ता, सब एग्रीकल्चर का काम करते, हैप्पी रहते, ठीक है ना। तो है, जितना पॉजिटिव है उतना इसका निगेटिव भी इफ़ेक्ट है। बट मैं लास्ट इसका टॉपिक या इसी से ये चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ कि मनी जो है, ठीक है ना, वो ओनर अच्छा नहीं, वो मालिक अच्छा नहीं माना जाता है। वो सर्वेंट के रूप में उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना, सेवक के रूप में यूज़ करेंगे तो वो अच्छा परिणाम आपको देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी मार्शल ने कहा था कि जो मनी है, ठीक है ना, उसके चारों तरफ हमारी पूरी इकोनॉमी या साइंस क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम साइंस में कोई चीज़ खोज करते हैं, उसके लिए भी हमें क्या है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मनी की ज़रूरत है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। और कहते हैं कि अगर हम कोई भी आज के टाइम हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, 99% हमको किसकी ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मनी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है,
आज के टाइम पे, ठीक है ना। तो हमें आपको कोशिश करना है कि इन सभी चीज़ों को देखा जाए। और आपको इतना पढ़ के एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि मनी क्या है। मनी ना तो सही है ना तो गलत है, ठीक है ना। ये पर्सन के यूज़ करने पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव तो पॉजिटिव रिजल्ट, निगेटिव तो निगेटिव। मनी कभी किसी को रोकता नहीं कि आप मुझे क्या करिए, पॉजिटिव ही यूज़ करिए। वो उसके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। वो व्यक्ति के ऊपर या पर्सन पे निर्भर करता है, वो उसका कैसा यूज़ करना चाहता है, ठीक। तो ये सेकंड चैप्टर आपका आज मनी का समाप्त हुआ। हम लोगों ने 4 टॉपिक इसके पढ़े हैं, 4 क्या 5 हो गए हैं। एक हिस्ट्री हो गई मनी की, फिर हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा, फिर फंक्शन पढ़ा, फिर उसके इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, या मेरिट्स, फिर उसके बाद डिमेरिट्स, ठीक है ना। तो इतने ये 5 टॉपिक थे। इन टॉपिक के साथ ये सेकंड चैप्टर आपका समाप्त हुआ। कल हम लोग आपके नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।